ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी उस सृष्टि के माध्यम से सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ किए हैं। और ब्रह्मा जी प्रथम अपने मन से 4 ऋषियों को प्रकट किए हैं। वे 4 ऋषि हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों महर्षियों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, मेरी इच्छा से मेरे मन से तुम्हारा प्रागट्य हुआ है। अब मेरी इच्छा है, मैं तुम्हारा पिता हूं तो मेरी इच्छा भी है और मेरी आज्ञा भी है कि तुम आगे सृष्टि को बढ़ाओ, सृष्टि का विस्तार करो। चारों पुत्रों ने मना कर दिया कि पूज्य पिताश्री, हम सृष्टि के क्रम में नहीं पढ़ना चाहते, हम तो भजन करके भगवान को प्राप्त करना चाहते, हमें सृष्टि के इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। और चारों ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी के मन में पुनः चिंता हुई कि सृष्टि का विस्तार कैसे हो। और ब्रह्मा जी के मन से पुनः ब्रह्मा जी ने अपने मन से पुनः 10 ऋषियों को प्रकट किया है। और 10 ऋषियों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुम ही सृष्टि का विस्तार करो। परंतु 10 ऋषियों ने भी उसी तरह से मना कर दिया जिस तरह से चारों भाइयों ने मना करके और भजन के लिए चले गए। तो 10 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से मना कर दिया कि हम सृष्टि का विस्तार नहीं कर सकते, ना हम इस सृष्टि के क्रम में पढ़ना चाहते। और वहां से वे भी चल दिए। अब सृष्टि का विस्तार कैसे हो, ब्रह्मा जी को चिंता हुई। और ब्रह्मा जी को जैसे ही चिंता हुई और चिंता के साथ में जब 10 ऋषियों ने, 10 पुत्रों ने और वह 4 पुत्र जो पहले हुए, इन सबने मना कर दिया, तो ब्रह्मा जी को किंचित क्रोध हुआ। बात आ रही समझ में? प्रेम से बोलिए भाई, बात आ रही है समझ में? जिस सृष्टि में हम बैठे हैं, जिस संसार में हम बैठे हैं और बैठकर कथा सुन रहे हैं या निवास कर रहे हैं, तो इस संसार की, इस जगत की सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, किस परंपरा से हुई, किस परंपरा से हम आए हैं, हमें यह जानना अनिवार्य है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ जिस तरह से एक पुत्र अपने पिता की आज्ञा को की अवहेलना कर दे, पिता की बात को मानना बंद कर दे या अस्वीकार कर दे, तो पिता को क्या होता है? क्रोध होता है। और जिस तरह से एक पिता को क्रोध आता है, उसी तरह से ब्रह्मा जी को क्रोध आया। और ब्रह्मा जी के क्रोध आते ही ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी मध्य से रुद्र भगवान का अवतार हुआ है। बोलिए रुद्र भगवान की। और रुद्र से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुम ही सृष्टि को बढ़ाओ। तो रुद्र भगवान ने अपनी तरह से सृष्टि करना प्रारंभ की है। भूत प्रेत पिशाच सांप बिच्छू का निर्माण करना रुद्र भगवान ने प्रारंभ किया। चारों ओर सांप बिच्छू फैल गए, भूत प्रेतों की किलकारियां गूंजने लगी। तो ब्रह्मा जी ने उसी क्षण रोका, पुत्र तुम अपनी सृष्टि को यहीं विश्राम दो, तुम्हारी सृष्टि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा निर्मित जीव यदि सृष्टि में रहेंगे तो फिर कोई अन्य जीव नहीं रह पाएगा। इसलिए पुत्र तुम अपनी सृष्टि को यहीं विश्राम दो। और भगवान रुद्र ने अपनी सृष्टि को विश्राम दिया। अब पुनः सृष्टि का क्रम कैसे बढ़े, तो ब्रह्मा जी अपने ही शरीर के दाहिने भाग से एक पुरुष को प्रकट किए हैं और बाएं भाग से एक स्त्री को प्रकट किए। और पुरुष और स्त्री से ब्रह्मा जी ने कहा है, पुत्र अब तुम ही मैथिली सृष्टि के माध्यम से सृष्टि का क्रम बढ़ाओ। और वे पुरुष और स्त्री मनु और शतरूपा कहलाए। तो मनु और शतरूपा से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुम सृष्टि का विस्तार करो। मनु महाराज ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे, ब्रह्मा जी
सृष्टि का विस्तार तो हम तब करेंगे जब कहीं हमें भूमि मिले, जमीन मिले हमारे रहने के लिए, निवास करने के लिए। पृथ्वी तो है नहीं, पृथ्वी तो हिरण्याक्ष दैत्य के द्वारा रसातल में छिपा दी गई है। अतः हमें पृथ्वी प्रदान करें जिससे हम सृष्टि को आगे बढ़ाएं। ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा के द्वारा कहे हुए बात को स्वीकार करके ब्रह्मा जी ने मन में विचार करना प्रारंभ किया और भगवान नारायण का चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से 12 भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए 12 भगवान की जय। तो भगवान नारायण का पहला अवतार 12 के रूप में हुआ है और ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से 12 भगवान की उत्पत्ति हुई है और 12 भगवान प्रकट होते ही विस्तार पूर्वक शरीर धारण करके और रसातल में प्रवेश करके पृथ्वी को अपने दाढ़ में के ऊपर रखकर पृथ्वी को लाकर 12 भगवान ने स्थापित किया है। और जैसे ही पृथ्वी को भगवान ने स्थापित किया वैसे वह हिरण्याक्ष दैत्य 12 भगवान का पीछा करते हुए आकर ललकारने लगा कि अरे दुष्ट, मेरे द्वारा छिपाई गई पृथ्वी को तू लाकर स्थापित कर दिया, बिना मेरी आज्ञा के, बिना मेरी अनुमति के, इसलिए मुझसे तुझे युद्ध करना पड़ेगा। और 12 भगवान का और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ है। धीरे धीरे हिरण्याक्ष का बल बढ़ता गया और भगवान नारायण कौतूहल करते हुए हिरण्याक्ष से युद्ध करते रहे। कई दिनों तक जब युद्ध चला तो संध्याकालीन वेला आने लगी तो भगवान नारायण के पार्षद और देवलोक के देवता भगवान नारायण से निवेदन करने लगे, प्रभु आप कृपा करें, इस दैत्य का वध करें। और भगवान नारायण देखते ही देखते 12 रूप में हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। हिरण्याक्ष का वध हुआ है और भगवान नारायण मनु और शतरूपा को अस्वस्थ करते हुए 12 भगवान अंतर्ध्यान हुए हैं। इस तरह से हमारी यह पृथ्वी स्थापित हुई, जिस पृथ्वी में हम लोग निवास कर रहे हैं। मनु शतरूपा के द्वारा इस सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा है। मनु शतरूपा के 2 पुत्र और 3 कन्या हुई हैं। कितने? 2 पुत्र और 3 कन्याएं। प्रियव्रत उत्तान पादो तिस्रः कन्याश्च जगृणे आकुतिर देहूति चा प्रसूतिरिति सत्तमा। प्रियव्रत और उत्तान पाद नामक 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 पुत्रियां हुई हैं मनु और शतरूपा से। उन्हीं के द्वारा इस सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा है। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, मनु महाराज की जो दूसरी पुत्री थी देवहूति नाम की पुत्री, वे बड़ी ही गुणवान थी। भगवान के चरित्रों को श्रवण करते करते भगवान में अनुरक्ति उस पुत्री की हो गई और भगवान नारायण की इच्छा से ही उस पुत्री का विवाह सुंदर सुयोग्य वर से हुआ है। और भगवान कपिल उन्हीं के यहाँ अवतार ग्रहण किए हैं कपिल रूप में। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुखदेव मुनि जी